वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 12th मैथमेटिक्स के क्रम में हमने लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के ऊपर बात किया था और साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 9 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम बात करेंगे। तो बेसिकली हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करते कब थे ना, जब कोई फंक्शंस इस तरह से हो कि वो डेरिवेटिव के किसी भी फॉर्मूला में सेट ना होता हो, या फिर कोई फंक्शंस की बनावट इस तरह से हो कि उस फंक्शंस के पावर में एक फंक्शंस हो, तो उस तरह के फंक्शंस को हम जनरली डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस किसी भी स्टूडेंट्स को अगर लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में किसी भी तरह की समस्या हो, या फिर जो बच्चे इस वीडियो लेक्चर में नए ऐड हुए हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो के लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप एक बार जरूर इसका पार्ट 1 को देख लें। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है क्या, y equal to x to the power sin x plus sin x to the power cos x। क्वेश्चन क्या है, x to the power sin x plus sin x to the power cos x। तो सिमिलर प्रोसेस में हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्यूशन। लेट u इक्वल टू, हम इसको कंसिडर करेंगे x टू द पावर sin x, एंड v इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे sin x टू द पावर cos x। देयरफॉर y क्या हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू, इसको हमने u कंसिडर किया प्लस इसको हमने v कंसिडर किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ना सबसे पहले हम u को सॉल्व करते हैं। u इज इक्वल टू x टू द पावर sin x। x में x एक फंक्शन है और उसके पावर में और एक फंक्शन है ना, तो हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे, टेकिंग log। बहुत सही, हमने क्या किया ना, दोनों साइड log ले लिया, तो हमें क्या मिला, log u इज इक्वल टू log x टू द पावर sin x implies that log u इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू, जो पावर है लॉग का प्रॉपर्टी से क्या होगा ना, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स। जिस किसी बच्चे को अगर इसके प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से एक बार जरूर इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ठीक है। तो log u इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 by u du by dx इज इक्वल टू, यह दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में यूज करेंगे sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो हमें क्या मिल गया ना, 1 by u du by dx is equal to sin x डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x, that means only x। log x का डेरिवेटिव 1 by x ना, प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x। therefore du by dx is equal to क्या होगा ना, u को मल्टीप्लाई कर देंगे, u into sin x divided by x plus cos x into log x। What is u? u हमने किसको कंसीडर किया था, x to the power sin x को, तो हम इसे लिख सकते हैं x to the power sin x into sin x divided by x plus cos x into log x। ये सॉल्व फॉर u था। सिमिलरली सॉल्व फॉर v करेंगे, सिमिलरली v हमने किसको कंसीडर किया था,
sin x to the power cos x। अगेन हमें इसमें भी log लेना पड़ेगा, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने log ले लिया तो हमें मिल गया log v इज इक्वल टू log sin x to the power cos x, implies that log v पावर है तो आगे आ जाएगा log का प्रॉपर्टी से cos x into log of sin x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log v का डेरिवेटिव 1 by v, डेरिवेटिव ऑफ v इज dv by dx। यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो जाएगा cos x into d dx of log sin x, log sin x का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस log sin x into डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो हमें मिल जाएगा 1 by v dv by dx is equal to cos x into log sin x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x, ये x ना, और फिर हम डेरिवेटिव करते हैं उस x का, तो सिमिलर वे में log sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by sin x इंटू इस sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा हमारा cos x प्लस log sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो इसे हम लिख सकते हैं v को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा dv by dx v इंटू cos x इंटू cos x by sin x, क्या हो जाएगा cot x माइनस प्लस माइनस sin x इंटू log sin x। अब हम यहाँ पे v का वैल्यू को पुट कर देते हैं तो dv by dx, v हमने किसको कंसीडर किया था sin x to the power cos x into cos x into cot x minus sin x into log of sin x, this is dv by dx। now from 1 इनिशियली हमने y इज इक्वल टू क्या कंसीडर किया था ना u प्लस v, तो देयरफॉर इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो हमें मिल जाएगा dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx, तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू हमें मिल गया du by dx, du by dx क्या था ना x to the power sin x into sin x by x, sin x by x plus cos x into log x plus dv by dx, dv by dx क्या है sin x to the power cos x, sin x to the power cos x into cot x, cos x into cot x minus sin x into log of sin x is the answer of क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे बच्चों आप लोग को ये समझ में आया होगा किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू x to the power x cos x plus x square plus 1 divided by x square minus 1। तो प्यारे बच्चे इसको हम सिमिलर प्रोसेस में u एंड v के फॉर्म में हम इसको भी कन्वर्ट करके लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर बात ये है कि ये जो फंक्शन है ये u है, u ने लेना पड़ेगा और इसे हम v लेंगे तो u वाला में तो फंक्शन में की पावर में फंक्शन से दैट मींस हमें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करना है। बट v के केस में क्या होगा, यहाँ दो फंक्शन डिवाइड है
और जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तो हम इसे लोगरिथम डिफरेंशिएशन के अलावे हम डिवीजन रूल में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे डिवीजन रूल में भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम लोगरिथम डिफरेंशिएशन का भी यूज हम कर सकते हैं। यहां पर हम दोनों यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन, लेट u is equal to x to the power x cos x and v is equal to x square plus 1 divided by x square minus 1. Therefore, y is equal to u plus v. This is equation number 1. Now, u is equal to हमने क्या कंसीडर किया है? x to the power x cos x, taking log both side. सिमिलर वे में हम इसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हमने दोनों साइड लॉग ले लिया तो हमें मिल गया log u is equal to log x to the power x cos x। तो इसे हम लिख सकते हैं log u, जो भी पावर है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज लो आगे आ जाता है, तो x cos x इंटू x cos x इंटू log x। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे तीन फंक्शन है, इन तीनों के तीनों किसमें है? प्रोडक्ट में है। तो हम इसे कैसा करेंगे ना, किसी एक को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और बाकी ये दोनों को हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं और हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए किस तरह से होगा। log u का डेरिवेटिव 1 by u, डेरिवेटिव ऑफ u इज du by dx इज इक्वल टू, यहां पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है? cos x into log x प्लस सेकंड फंक्शन cos x into log x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मींस x। तो हमें मिल गया 1 by u du by dx is equal to x into डेरिवेटिव ऑफ cos x into log x। अगेन हम यहां प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, cos x फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x को रखेंगे सेकंड फंक्शन को, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। इसका काम खत्म, ये वाला का ना, प्लस ये हो जाएगा cos x into log x into डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 by u du by dx इज इक्वल टू, जब हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? ओनली cos x। और ये x इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, x sin x into log x, x sin x into log x प्लस cos x into log x, ये टर्म ना। तो therefore du by dx क्या होगा? u को हम मल्टीप्लाई करेंगे, u into cos x माइनस x sin x into log x plus cos x into log x। Therefore du by dx, what is u? u हमने किसको कंसीडर किया था? x to the power cos x। तो ये हो जाएगा x to the power cos x into cos x minus x sin x into log x plus cos x into log x। This is du by dx। अगेन हम du by dx निकालेंगे। सिमिलरली v is equal to, हमने किसको कंसीडर किया था? x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब बात आती है v की, तो आप चाहो तो यहाँ पे log यूज कर सकते हो, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से log ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट डिवीजन रूल यूज कर सकते हो। चलिए हम इसको डिवीजन रूल में सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
v का डेरिवेटिव dv बाय dx। डिवीजन रूल क्या कहता है, नीचे का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमारा डिवीजन रूल है। जिसको भी डिवीजन रूल में प्रॉब्लम है वो मेरा डिफरेंशिएशन का जो 3-4 वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है पहले से, उन सभी वीडियोस को देख ले तो डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों क्लियर हो जाएगा। हम हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो dv by dx is equal to x square minus 1, derivative of x square is 2x, 1 is 0, minus x square plus 1, derivative of x square is 2x, minus 1 0 और ये हो गया x square minus 1 का होल स्क्वायर। तो dv by dx is equal to 2x cube minus 2x minus 2x cube minus 2x divided by x square minus 1 का होल स्क्वायर, माइनस एंड प्लस इज कैंसिल। तो therefore dv by dx is equal to minus 4x divided by x square minus 1 का whole square. This is dv by dx. Now from equation 1, y is equal to u plus v. Therefore डिफरेंशिएट अगर हम इसे करें x के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. Therefore dy by dx is equal to, what is du by dx? Du by dx is x to the power cos x into cos x minus x sin x into log x plus cos x into log x plus dv by dx। dv by dx क्या है, माइनस तो प्लस माइनस 4x by x square minus 1 whole square is the answer of क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू x cos x to the power x plus x sin x to the power 1 by x। सिमिलर वे में हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट u हमने कंसीडर कर लिया x cos x to the power x को, एंड v हमने कंसीडर किया x sin x to the power 1 by x को। नाउ पहले हम therefore हम लिख सकते हैं y is equal to, ये क्या हो जाएगा, u plus this is v, इक्वेशन 1। ना u is equal to क्या है, x cos x to the power x, टेकिंग log बोथ साइड, हम दोनों साइड log ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग log बोथ साइड, हमने दोनों साइड log ले लिया तो हमें मिल गया log u is equal to log x cos x to the power x। तो इसको हम लिख सकते हैं log u अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ log x आगे आ जाएगा x into log of x cos x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। बात आती है कि यहाँ पे क्या करना होगा ना, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल यूज करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो log u का डेरिवेटिव 1 by u
डिफरेंशिएशन ऑफ u इज du by dx। क्या प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x cos x प्लस log x cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। ये हो गया 1 बाय u du बाय dx x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, दैट मीन्स 1 बाई x इंटू cos x। वापस हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा x इंटू cos x। यही होता है फॉर्मूला ना, प्लस log x cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। यहां से x और x कैंसिल, तो यहां से हमें मिल गया 1 बाय u du बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय cos x। इसको हम डायरेक्ट sec x लिख सकते हैं ना, 1 बाय cos x sec x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू cos x। तो वापस हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं x डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस log of x cos x। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 by u du by dx is equal to sec x into minus of x sin x plus cos x। यही होगा ना, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसे लिखते हैं माइनस ऑफ, चलिए यहाँ 1 बाई cos x को sec x में 1 बाई cos x से रहने देते हैं। तो ये होगा क्या ना, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ x sin x बाई cos x माइनस ऑफ x sin x बाई cos x प्लस cos x बाई cos x प्लस log of x sin x, log of x sin x। हमने यहाँ पे 1 बाई cos x को हम sec x भी लिख सकते हैं, पर ऐसा लिखने के पीछे मेरा रीजन है कि हम जो एनसीईआरटी बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसका आंसर हमारा आ पाए, इसलिए हमने क्या कहा, इस तरह से लिख दिया। तो ये हो जाएगा cos x एंड cos x इज कैंसिल। तो यहां से अगर हम du by dx का वैल्यू निकालें तो u मल्टीप्लाई होगा u इंटू माइनस ऑफ x sin x by cos x is tan x tan x प्लस 1 प्लस log of x sin x। अब हम यहाँ पे u का वैल्यू पुट कर देते हैं, u by dx is equal to what is u? u is x cos x to the power x into 1 minus x tan x plus log of x sin x। This is du by dx। ये हो गया हमारा du by dx। अब हम dv by dx की ओर से देखें। सिमिलरली v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x sin x टू द पावर 1 by x। वापस हम लोग लेंगे, हो जाएगा log v इज इक्वल टू log ऑफ x sin x टू द पावर 1 by x। प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा 1 by x, log v इज इक्वल टू 1 by x इंटू log ऑफ x sin x। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो log v का 1 by v, डेरिवेटिव ऑफ v इज dv by dx। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, 1 by x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x sin x प्लस log of x sin x into d dx of 1 by x। तो ये हो जाएगा 1 by v dv by dx is equal to 1 by x into डिफरेंशिएशन ऑफ log x sin x। log sin x, x sin x का
1 बाय x साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन x। log x का डेरिवेटिव ही ना होता है, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x इंटू डेरिवेटिव होगा x की जगह x साइन x, इसलिए वापस इसका डेरिवेटिव होगा ये हो गया प्लस log ऑफ x साइन x, log ऑफ x साइन x, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x माइनस 1 बाय x स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे 1 बाय v dv बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय x, 1 बाय x इंटू ये 1 बाय x मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय x से हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 बाय x, बाहर रख देते हैं हम इसको और इसे हम लिखते हैं 1 बाय x साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन x, x डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x प्लस साइन x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस log ऑफ प्लस माइनस सब डायरेक्ट लिखते हैं माइनस x साइन x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बाय v dv बाय dx, 1 बाय x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 बाय x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय x स्क्वायर साइन x, 1 बाय x स्क्वायर साइन x हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x cos x बाय x स्क्वायर साइन x, x cos x बाय x स्क्वायर साइन x प्लस 1 बाय x स्क्वायर साइन x इंटू साइन x। तो हम इसे लिखेंगे साइन x डिवाइडेड बाय x इंटू x, x स्क्वायर साइन x, ये हो गया माइनस log ऑफ x साइन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो दिस इज 1 बाय v dv बाय dx, x x कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय x cos x बाय sin x इज cot x प्लस sin x कैंसिल, 1 बाय x स्क्वायर माइनस log ऑफ x sin x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो dv बाय dx हो जाएगा, v को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू एलसीएम ले लेंगे x स्क्वायर x x कैंसिल, दैट मींस x cot x प्लस x स्क्वायर कैंसिल 1 x स्क्वायर कैंसिल log ऑफ x sin x। ये यहाँ पे हम v का वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करने के बाद वापस हम इक्वेशन 1 में जाएंगे और सिमिलर प्रोसेस में y इज इक्वल टू u प्लस v है, हाँ y इज इक्वल टू u प्लस v है, तो हम dy बाय dx निकालेंगे। तो सबसे पहले dy बाय dx क्या हो जाएगा, v का वैल्यू क्या था x sin x टू द पावर 1 बाय x, x sin x to the power 1 by x into x cot x plus 1 minus of log sin x whole divided by x square। अब हमें du by dx मिल गया है और dv by dx मिल गया है, तो अब हम कहां जाएंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या है, y is equal to u plus v, so therefore dv by dx is equal to dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx। अब हम यहाँ पे du by dx को और dv by dx को पुट करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का dy by dx में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 12, पहले 12 पे बात करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x to the power y plus y to the power x is equal to, ये हमारे पास क्वेश्चन x to the power y प्लस y to the power x is equal to 1, हमें dy by dx फाइंड आउट करना है।
सिमिलर प्रोसेस में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर y एंड v इज इक्वल टू y टू द पावर x। हम इस पर डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्या कांस्टेंट होना चाहिए, या तो फंक्शंस के पावर में फंक्शंस है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा, देयरफॉर इसको हमने u लिया और इसको हमने v लिया, u प्लस v इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। नाउ सबसे पहले हम u को सॉल्व करते हैं। u इज इक्वल टू x टू द पावर y टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, ये हो जाएगा log u is equal to log of x to the power y implies that log u पावर आ गया था प्रॉपर्टी से y into log x। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिलेगा 1 by u, डिफरेंशिएशन ऑफ u इज du by dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, y derivative of log x is 1 by x plus log x derivative of y is dy by dx। Therefore du by dx is equal to u multiply होगा u into y by x plus log x into dy by dx। हमें मिल गया du by dx। हमने प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज किया, जहां पे इसको हमने फर्स्ट फंक्शन और इसको हमने सेकंड फंक्शन लिया। y फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x और x का 1 प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx। तो ये हो गया du by dx। सिमिलर v हमने किसको लिया है, y टू द पावर x को, अगेन हम यहाँ log ले लेंगे, तो log v is equal to log y to the power x plus that log v is equal to x into log y। अगेन हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा 1 by v का log v का 1 by v dv by dx। वापस हम यहाँ प्रोडक्ट रूल x डेरिवेटिव ऑफ log y 1 by y into डेरिवेटिव ऑफ y is du by dx, dy by dx plus log y derivative of x is 1, therefore dv by dx, therefore dv by dx v into v multiply हो जाएगा x by y dy by dx plus log y, तो dv by dx v हमने किसको कंसीडर किया था, y to the power x into x by y dy by dx plus log y। ये हमें मिल गया dv by dx। और स्टार्टिंग में हमें dv by dx, सॉरी हमने यहाँ एक स्टेप छोड़ दिया है, हमने u का वैल्यू को पुट नहीं किया ना, तो यहाँ हम u का वैल्यू को भी पुट कर देते हैं। dv by dx क्या जाएगा u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू x to the power y into y by x plus log x into dy by dx। ये होगा du by dx। now यहां से लिखते हैं अब ना, now from 1 में हमारे पास क्या था, u plus v is equal to 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u का डिफरेंशिएशन du by dx, v का dv by dx इज इक्वल टू 1 का कांस्टेंट 0। हमें फाइंड आउट करना क्या है, dy by dx। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, फिर हम dy by dx फाइंड आउट करेंगे। dy by dx क्या हो गया, x to the power y into y by x plus log x into dy by dx plus dv by dx क्या है, y to the power x
y to the power x into x by y dy by dx plus log y is equal to 0। हम इसे लिख सकते हैं, इस पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना, y इंटू एक्स टू द पावर y डिवाइडेड बाई x प्लस ये जाएगा x टू द पावर y इंटू लॉग x dy बाई dx प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू y टू द पावर x डिवाइडेड बाई y dy बाई dx प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे x टू द पावर y है और x टू द पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो सेम बेस रहे तो पावर क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, दैट मीन्स y माइनस 1 प्लस x टू द पावर y इंटू लॉग x dy बाई dx प्लस सिमिलर यहाँ पे भी y में हो जाएगा y टू द पावर x माइनस 1 dy बाई dx प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, dy बाई dx हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा x टू द पावर y log x प्लस x y टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ y टू द पावर x इंटू log y माइनस ऑफ y इंटू x टू द पावर y माइनस 1, therefore dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा y टू द पावर x log x प्लस y x टू द पावर y माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर y log x plus x into y to the power x minus 1 the answer of क्वेश्चन नंबर 12। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, y टू द पावर x log x नहीं था y टू द पावर x log y था, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा y टू द पावर x log y टू द पावर x यहाँ पे हो जाएगा log y, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने यहाँ पे x की जगह y लिखा था, अब इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है y टू द पावर x, क्वेश्चन है y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y, हमें फाइंड आउट करना है dy बाय dx। तो देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हमें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने दोनों साइड लॉग ले लिया तो हमें मिल गया log ऑफ y टू द पावर x इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर y। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ log पावर आ गया जाएगा x इंटू log y इज इक्वल टू y इंटू log x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा x log y का 1 by y, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx प्लस log y डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, y डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x प्लस log x into डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx। तो ये हो गया x by y dy by dx प्लस log y is equal to y by x प्लस log x into dy by dx। dy by dx को हम एक साइड ले आते हैं, x by y dy by dx माइनस log x into dy by dx is equal to y by x, ऐसे ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ log y। अब हम यहाँ से
dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x बाई वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस, एल्सियम ले लेते हैं, ये जाएगा x log y डिवाइडेड बाई x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग एक्स इज y log x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू y माइनस x log y डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ से हम अगर dy बाई डी एक्स निकालें, therefore dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स y इंटू वाई माइनस एक्स log y डिवाइडेड बाय ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स माइनस वाई log x इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि यही पे हम आंसर छोड़े, हम चाहते तो y को मल्टीप्लाई करके भी हम आंसर को और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना अकॉर्डिंग, अपना बुक के अकॉर्डिंग, अगर आपको बुक का आंसर चाहिए तो हो सकता है यही बुक का आंसर हो, या फिर अगर एक दो स्टेप आगे गया हो तो फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए y का और बुक का आंसर ले लीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है cos x to the power y, cos x to the power y is equal to cos y to the power x। इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलर प्रोसेस में हम इसे सॉल्व करेंगे। फंक्शन क्या पावर में फंक्शन है, दैट मीन्स टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा log of cos x to the power y log of cos y to the power x। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज लिया जाएगा y into log of cos x is equal to x into log of cos y। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, y फर्स्ट और इसे सेकंड लेंगे, तो जाएगा y into differentiation of log cos x plus log cos x into differentiation of y। Similarly, x into differentiation of log cos y plus log of cos y into डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो ये हो गया y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x, log cos x, so log cos x का 1 by cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x, प्लस log of cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ y is dy by dx, x into डेरिवेटिव ऑफ log cos y, that means 1 by cos y, derivative of cos y is minus sin y into derivative of y is dy by dx, plus log cos y, derivative of x is 1। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ y sin x by cos x is tan x plus log of cos x dy by dx is equal to minus of x sin y by cos y is tan y into dy by dx plus log of cos y। एक तरफ हम dy by dx को ले आते हैं, log of cos x into dy by dx plus x tan y dy by dx is equal to log of cos y माइनस माइनस प्लस y tan x। तो यहाँ से अगर हम dy by dx कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा log of cos x plus x tan y is equal to log of cos y plus y tan x। Therefore dy by dx is equal to log of cos y
प्लस वाई tan x होल डिवाइडेड बाय log of cos x plus x tan y is the answer of क्वेश्चन नंबर 40। तो आप पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वन। सिमिलर प्रोसेस में हमसे भी टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या किया ना लॉग ले लिया, तो हमें मिल जाएगा log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर x माइनस वाई। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग प्रोडक्ट में तो प्लस हो जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल टू जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा, दैट मींस x माइनस वाई इंटू log e। तो हम इसे लिख सकते हैं log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई। log e का वैल्यू क्या होता है ना, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log x का 1 by x, log y का 1 by y dy by dx, x का 1 और y का dy by dx। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 by y dy by dx। इसको ट्रांसफर करेंगे, सारे dy by dx को हम साइड लेके आएंगे, 1 ये जाएगा 1 माइनस, इसको ट्रांसफर कर दिए 1 by x। तो यहाँ से अगर हम dy by dx कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 1 by y प्लस 1 is equal to x minus 1 divided by x। से हम लिख सकते हैं dy by dx 1 plus y divided by y is equal to x minus 1 divided by x। Therefore dy by dx is equal to y into x minus 1 plus multiplication divided by x into y plus 1 is the answer of question number 15। Similar प्रोसेस में आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व करना है। आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कोई फंक्शन हमारे पास है f(x), जिसको हम y बोल सकते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है 1 plus x into 1 plus x square, 1 plus x square into 1 plus x to the power 4 into 1 plus x to the power 8। ये हमारे पास फंक्शन है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है और हमें फाइंड आउट करना है f'1। अब ये f'1 क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू f(x), तो इसका डेरिवेटिव को हम लिखते हैं dy by dx और इसको हम डिनोट करेंगे f'(x)। दैट मींस f'(x) है क्या ना, उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये फंक्शन अगर f(x) के फॉर्म में है तो हमें सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और x के जगह हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 और हमें जो रिजल्ट मिलेगा दिस इज द आंसर। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें इस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है और x के जगह पे हमें 1 पुट कर देना है। अब बात आती है कि इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करें, इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करें। तो हमने स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि जब भी मोर देन 1 फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया तो हमें मिला log ऑफ y is equal to log of 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x to the power 4, 1 plus x to the power
तो ये हो गया log y अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लोग सारे प्रोडक्ट में है तो सब में आ जाएंगे log 1 plus x plus log 1 plus x square plus log 1 plus x to the power 4 plus log 1 plus x to the power 8। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 by y into dy by dx। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अच्छा y इज इक्वल टू fx लिया था ना, तो हम इसे y ले चाहे fx ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने fx ही लिए, हम fx ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो log fx का डिफरेंशिएशन 1 by fx into डेरिवेटिव ऑफ fx, fx का डेरिवेटिव f dash x into f dash x is equal to log 1 plus x का 1 by 1 plus x डेरिवेटिव 1 plus x is 1 प्लस log 1 plus x का 1 by 1 plus x square, फिर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 plus x square 1 by 1 plus x to the power 4 into differentiation of 1 plus x to the power 4 plus 1 by 1 plus x to the power 8 into differentiation of 1 plus x to the power 8। यही होगा log का फॉर्मूला ही होता है ना, log x is equal to 1 by x, फिर हम x का डेरिवेटिव करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं f dash x, fx को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं fx into 1 by 1 plus x plus 1 का 0 x square का 2x, that means 2x by 1 plus x square plus 1 का 0 x to the power 4 का 4x cube divided by 1 plus x to the power 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8x to the power 7 divided by 1 plus x to the power 8। अब हम लिख सकते हैं f dash x is equal to what is fx? fx is 1 plus x 1 plus x square 1 plus x to the power 4 into 1 plus x to the power 8 into 1 by 1 plus x 2x by 1 plus x square plus 4x cube by 1 plus x to the power 4 plus 8x to the power 7 by 1 plus x to the power 8। ये हो गया हमारा f dash x। हमें क्या चाहिए f dash 1, f dash 1, therefore f dash 1 जहां जहां x से 1 का 1 पुट करेंगे 1 plus 1 is 2, 1 का स्क्वायर 1 plus 1 2, 1 to the power 4 1, that means 1 plus 1 2 into 2, 1 by 1 plus 1 is 2 plus 2 into 1 2 into 1 that means 2 divided by 1 plus 1 is 2 plus 4 x to the power 1 power 3 मतलब 1 और नीचे हो जाएगा 2 plus 8 नीचे 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 हमें मिल गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 into 1 4 plus 2 6 plus 1 7 1 by 2 plus 7 ये हो जाएगा 16 into 1 plus 14 divided by 2 2 8 जा 16 that means 8 into 15 क्या मिल गया हमें 8 into 50 which is equal to 120 is the answer of question number 16। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हमारे पास कोई फंक्शन fx कुछ इस तरह से है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 ये फंक्शंस हमारे पास गिवन है। इस फंक्शंस को हमें थ्री मेथड्स में सॉल्व करने के लिए कहा गया है। सबसे पहला मेथड इसमें सॉल्व करना है इसको ना यूजिंग प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट रूल के लिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे, डिफरेंशिएट करके चलेंगे जिस तरह से प्रोडक्ट रूल क्या था। सेकंड क्या है
प्रोडक्ट ऑफ obtain the single polynomial। इसे हमें इन फंक्शन दिया हुआ, यहाँ पे दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शंस को सबसे पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे। थर्ड, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दैट मींस थर्ड हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है। दैट मींस हमें लॉग लेके डिफरेंशिएट करना है। तो ये सारे आप लोग के लिए होमवर्क हैं। इन तीनों मेथड्स में आप क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो पाता तो आप हमें कमेंट पर डाल दीजिए ताकि हम इसका सॉल्यूशंस आप लोग को जल्द दे पाए। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने लॉगरिथम डिफरेंशिएशन को एंजॉय किया होगा, और जो भी आपको इस मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, ताकि हम आप लोग को लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से जुड़ी हर एक समस्याओं का समाधान कर पाए। प्यारे बच्चों, आप लोग को स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए एज होमवर्क है। आप इसे एक बार घर में खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस लॉगरिथम डिफरेंशिएशन को आप कितने हद तक समझ पाए हैं, ये सारा चीज इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। और आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका सॉल्यूशन हमें जल्द से जल्द भेजने का। आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।